सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ स्टेबल कम्युनिटी। ठीक है, जो कि बायोलॉजिस्ट वगैरह थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम एक कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ जो पॉपुलेशंस होते हैं, उनमें जब हम देखते हैं कि जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ रहती है, मान लो कोई कम्युनिटी है, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, उन पॉपुलेशन में आपकी डिफरेंट डिफरेंट आपकी स्पीशीज़ रह रही हैं, तो जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं उनकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा होती है, यानी कि आपका जो पूरा का पूरा कम्युनिटी होगा कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो उनका कहना था कि मोर स्पीशीज कंट्रीब्यूट्स टू मोर स्टेबिलिटी देन दोज विथ लेस स्पीशीज। तो स्टेबल कम्युनिटी हम किसे बोलते हैं? स्टेबल कम्युनिटी फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कम्युनिटी की बात करें जिसमें काफ़ी सारे प्लांट्स उग रहे हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका कुछ बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब पर ईयर टू ईयर उनके बायोमास में चेंजेस कम हो, यानी कि एक कांस्टेंट टाइप का बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, उनकी प्रोडक्टिविटी हर साल जो है लगभग लगभग सेम हो, उसमें चेंजेस ना हो। ऐसा नहीं हो कि किसी साल काफ़ी ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस हो रहा हो, किसी साल काफ़ी कम हो रहा हो, फिर अगले साल और ज़्यादा हो रहा हो। तो इस टाइप की मतलब इस टाइप का वेरिएशंस नहीं दिखना चाहिए। लगभग एक कांस्टेंट वे में आपका प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहना चाहिए, यानी कि लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर। दूसरा, ओकेजनल डिस्टर्बेंसेज, इधर दे आर लाइक ह्यूमन डिस्टर्बेंसेज और नेचुरल डिस्टर्बेंस, उससे ये रेजिलियंट यानी कि रेजिस्टेंट होने चाहिए। कहने का मतलब है कि ऐसा है कि अगर ड्रॉट आया तो ड्रॉट में वो फेमाइन कंडीशन हुई, ड्रॉट कंडीशन हुई, अकाल परिस्थिति हुई, तो उसमें वो प्लांट्स सरवाइव कर जाए, या प्लांट्स ही नहीं, कोई भी स्पीशीज़ जो है वो सरवाइव कर जाए। तो उनके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए। थर्ड वन इज रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज यानी कि इन्वेजिव स्पीशीज, ये वो स्पीशीज होती हैं जिनको कहीं बाहर से लाया जाता है, एग्जॉटिक स्पीशीज होती हैं, और उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है कोई लैंड में, ठीक है, और फिर ये क्या करती हैं, compete करती हैं वहाँ की इंडिजीनियस ऑलरेडी जो इनहैबिटिंग स्पीशीज होती है उससे compete करती हैं फॉर न्यूट्रिशन, फूड वगैरह के लिए, और उनके ग्रोथ को वो इनहिबिट करने लगती हैं और अपने ग्रोथ को और प्रमोट करने लगती हैं। तो उससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। तो जो हमारी इंडिजीनियस स्पीशीज़ रहती हैं उनका वो एक्सटेंट होते जाती हैं, वो मरते जाती हैं, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंट होने चाहिए। अगर आपको एक स्टेबल कम्युनिटी बनाना है तो द स्पीशीज मस्ट हैव दीज 3 फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट है। लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर, रेजिस्टेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेज एंड रेजिलियंट टू एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट विल कवर डेविड टिलमैन्स एक्सपेरिमेंट।